टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है जगन्नाथ जी टेम्पल। वेन एवर आई एम सफरिंग फ्रॉम समथिंग, सो मेरे को हमेशा ऐसा रहता है कि मैं जगन्नाथ जी के टेम्पल आ जाऊँ और मेरे सब कुछ सॉर्ट हो जाता है। तो जैसे कहा जाता है कि जगत के नाथ है वो, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ पे आके मैं उनका दर्शन करके मैं रथ खींच पाती हूँ। तो ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और बाकी बस यही हो रहा है कि उनका सेवा हमेशा मैं करते रहूँ, क्योंकि मेरे पापा दादू सब आते रहे हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। तो मैं भी इस पीढ़ी को आगे बढ़ाते रहूं और अच्छे से उनका आशीर्वाद रहे। जय जगन्नाथ। हमारे गुरु जी के कृपा से ये हमारा सौभाग्य है कि जगन्नाथ जी का दर्शन हमको मिलेगा। हमारे गुरु जी के आशीर्वाद से आए हैं और बहुत श्रद्धा से हम लोगों चाह रहे हैं भगवान जी दर्शन दे अच्छे से, और उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके दर्शन चाहते हैं। हम इतने खुश हैं कि भगवान की अपार कृपा है। वैसे तो हम यहाँ पहुँचने ही लायक नहीं है, लेकिन भगवान की अपार कृपा है कि हम यहाँ खड़े हुए हैं और धाम को स्पर्श करते हुए उसकी रज हम माथे पे लगा रहे हैं। और जगन्नाथ जी का मैं अपनी मम्मा के साथ वेट कर रहा हूँ। बाहर जगन्नाथ जी डांस करते हुए आएंगे अभी बैक एंड फोर्थ, एंड पूरा वर्ल्ड यहाँ पे है, पूरी दुनिया यहाँ पे खड़ी है और अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पे तरह तरह के लोग, फॉरेन से लोग आए हुए हैं और यहाँ पे देखेंगे आप तो डांस भी चल रहा है। ये सौभाग्य है हमारा कि आज हम जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है उसमें शामिल हो रहे हैं। एक बचपन से ही उत्कंठा थी, क्योंकि मैं उड़ीसा से नहीं हूँ। आज मुझे सौभाग्य मिला कि मेरा यहाँ पोस्टिंग है और मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। मैं उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं, इतने लोगों को संभालना और पूरी सफलता के साथ अपने रथ यात्रा का संपादन करना एक बहुत ही कठिन कार्य है। तो मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए हैं। और मैं सभी जो डिवोटी हैं जगन्नाथ जी के, उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे पूर्व में भी आप जानते हैं केवल रथ यात्रा कल यही नहीं होती है, आप विदेशों में भी जाइए, वहाँ भी रथ यात्रा होती है, जो इंडिकेट करता है कि कितने अनुयायी ईश्वर की वो पालन करते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु पवित्र मद भक्तं विनोदार्थे करोमि विविध क्रिया। काल काल युग युग से भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु दारवी तनु धारण करके पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री क्षेत्रपुरी में कलियुग में स्वयं नारद मानवीय लीला करते हैं। श्री सह मानुष लीलया। और द्वादश महीना में 13 पर्व यात्रा अनुष्ठित हो रहा है। आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि, ये पवित्र तिथियों में भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु रथ यात्रा करने के लिए जाने का गंतव्य स्थल है आड़प मंडप। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म वेदी आड़प मंडप को जाने के लिए भगवान की रथ यात्रा होता है। और जातायत और द्वैर मध्य सप्ताह मंडपे स्थितम। जाने आने का 2 दिन है, बीच में 7 दिन रुकने के बाद भगवान वापिस आ जाएंगे। और भगवान जाने के लिए वैशाख शुक्ल तृतीया तिथियों से भगवान के पवित्र रथत्रय दर्प तालध्वज दर्प दलन नंदी घोष नामक रथत्रय प्रतिष्ठित निर्माण होता है। और भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु आज इस रथ के ऊपर विराजमान करके भगवान की पतित पावन यात्रा स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु भक्तलोक के साथ भक्तलोक के आनंद देने के लिए, मुख्य प्रदान करने के लिए, मुख्यणाम सर्व पापानाम दारणम सकलापदम, आज इस पवित्र तिथियों में रथारूढ़ो गच्छन पथिमिलित भूदेव पटले स्तुतिर पादुर्भावम। भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु को रथारूढ़ रूप में जो आज दर्शन करेंगे, जो स्मरण करेंगे, जो चिंतन करेंगे, वह जन्म जन्मांत बंधन से भगवान मुख्य करता है, मनुष्य को मुख्य धाम है। और भगवान हर जीव को, हर मनुष्य को मोक्ष देने के लिए ये नवदिनात्मिक यात्रा करते हैं, जिसका नाम पतित पावन यात्रा, घोष यात्रा, श्रीगुंडिचा यात्रा इस विश्व की सर्व प्राचीन यात्रा है। और भगवान जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर से अंदर बाहर को पहंडी विजय हो करके भगवान आएंगे और रथा के ऊपर रथारूढ़ो गच्छन पथिमिलित भूदेव पटले स्तुतिर पादुर्भावम प्रतिपदमुपा कन्न सदयो दयार सिंधुर बंधु सकल जगताम सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। स्वयं जगन्नाथ दया वितरण करने के लिए
दया सागर रूप में स्वयं आज प्रकट होंगे और भक्तों गजपति महाराज आएंगे इस और छेरा पहरा जो नीति है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वमान्य है, सर्वनिम्न कर्म करने का जो भाव है, भेदाभेद का भाव इस यात्रा किस गोष्ठी की नहीं है, किस संप्रदाय की नहीं है, कोई जाति का नहीं, कोई धर्म का नहीं है। ये सर्वधर्म मैत्रीवाद की यात्रा है। विश्ववासी को आलिंगन करने के लिए, प्रेम देने के लिए, मुख्य प्रदान देने के लिए भगवान आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथियों में रथ के ऊपर विराजमान करके आड़प मंडप के जो जाना है, जो यात्रा है, इसको रथ यात्रा कहा जाता है।